अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं काम पे नहीं की, मेरी छुट्टी थी। मैं आई थी बच्चों को लेने, काफ़ी लेट हो गया। मैंने कहा आए नहीं दोनों, इतना वैसे ले आती है आहिल को। तो आज मैंने कहा पता नहीं क्यों लेट हो गया, आए नहीं। देखा तो मैं शॉर्टकट रास्ते से गई हूँ, तो ये दोनों घास पे लेटियाँ मार रहे, दोनों मतलब मस्तियाँ कर रहे। और अच्छी खासी बारिश हुई हुई, सारा घास भी गीला, लेकिन दोनों लेटियां मारे। ये इजना इसको उल्टे काम सिखाती है। आहिल बेचारा बहुत शरीफ है, ये सारे उल्टे काम जो है ना इजना सिखाती है उसको। तो उसको लेके भी कहाँ से आ रही है। यहाँ नॉर्मली मैं जब काम कर रही थी, मैं वो सामने खिड़कियों से देखती हूँ, तो मेरा किचन यही है सामने, तो मैं देख रही होती हूँ दोनों खैर खैर से पहुँच जाते हैं। आज मैं नहीं आई तो देखें, तो बस इनको घर लेके चलते हैं। मैंने आज सुबह वीडियो इसलिए शुरू नहीं की कि बस घर में थी, तो सफाइयाँ अच्छे से मैंने कहा कर लूँ, बच्चे नहीं हैं घर, उनके आने से पहले पहले ख़त्म कर लूँ, तो बस टाइम ही नहीं मिला। यहाँ से ना बीच वाले रास्ते सिर्फ 2 मिनट लगते हैं घर पहुँचने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये रास्ता अभी तो गुजरने के लायक है ना, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। बर्फ़ें जब पड़ती हैं तो हशर नशर हो जाता है। और ये जो बेचारा पानी का है ना चरखा सा, ये ऐसे जम जाता है, बच्चे तो ना गुजरते नहीं हैं यहाँ से। तो मैं अब ये मौसम ठीक है तो अभी इनको ले आती हूँ इस तरफ से। जब सर्दियाँ होंगी फिर मैं बहुत कम आती हूँ, एक तो बहुत कीचड़ हो जाता है और फिर बर्फ़ की वजह से स्लिपरी होता है सारा एरिया ना। तो फ़िलहाल चलें लेके चलते हैं इनको घर। खाना शाना मैंने रेडी किया हुआ है। आज मुझे शाम को जाना है पेरेंट्स मीटिंग पे स्कूल, पारसा के स्कूल, तो उसकी भी तैयारी करनी है जाके। मैं कही थी तो खाना भी रेडी हो, सफाइयाँ भी हों, ताकि टेंशन ना हो। वैसे तो पारसा ने भी साथ जाना था, लेकिन वो ज़रा इन दोनों का ध्यान रख लेगी, ये बाबा पास रुकते नहीं इतनी देर, तो मुझे वहाँ 3-4 घंटे लग जाने थे। तो बस मैं आज सारा दिन ना बस इन्हीं चक्करों में रही हूँ, पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। अब तो वैसे ही बहुत दिन छोटे हो गए हैं, बहुत जल्दी शाम हो जाती है, तो बड़ी मुश्किलों से घर पहुंचते हैं दोनों मस्तियाँ कर करके। कुछ नहीं कहती, नहीं कहती कुछ। वो कितनी अच्छी ब्लूमर है ना हमारे ग्रास में। वो बैठी आयल, वो बैठी, वो बैठी, वो देखो वो बैठी कैटी। आयल वो देखो कितनी अच्छी हमारे उसमें ब्लूमन। तोड़ के लाओ वो एक। नहीं कुछ नहीं कहती है, वो तो खुद आपसे डर रही है, भाग गई है वहाँ हुटे में चली। कोई नहीं, फिश टैक होगी, छोड़ दो। इजन लेके एक ही लेके आना इजन। ये कहाँ से उग गए हैं? हाँ ये कहाँ से उगे हैं पौधे, ये फूल, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह जी वाह, कितना प्यारा। यस आई। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो खा लिया होगा उसने बच्चे। आ जाओ। हमारे ना गार्डन में हमेशा कैटियाँ घूमती रहती हैं पड़ोसियों की। एक्चुअली यहाँ काफ़ी सारे चूहे हैं जो वो खाती हैं आके, तो इसलिए कोई ना कोई कैटी हमेशा रहती है। तो यहाँ मैं आ गई थी पिज़्ज़े पे। मुझे जिन्होंने पिक करना था वो इन्होंने मुझे यहीं से लेना था। मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ, पारसा की क्लास में बच्ची है तो उसने भी साथ ही जाना था, उसकी मम्मा ने। तो फिर मैं भी बस पे जाती तो बहुत लेट हो जाना था, क्योंकि अब बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। तो बस हम लोग पहुँचे और फुल बारिश हो रही थी। और आज इन्होंने स्यापा ये किया कि सारे स्कूल की इकट्ठी रख ली इन्होंने पेरेंट्स मीटिंग, मतलब जितनी क्लासें हैं ना उनकी सारी। और एक क्लास के 3-3 जो हैं वो हैं सेक्शन हैं, A B C, और 5 से लेके 10th क्लास तक के आप लगा लें 3-3 सेक्शन। और इतने सारे पेरेंट्स, और यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। जो सामने वाली सड़क है स्कूल का मेन जो हिस्सा है, वहाँ पे सारी फुल थी, और हम लोग पीछे, हम लोगों को कहीं पार्किंग मिली है। फिर हम लोग 10 मिनट पैदल चल के आए, और हर तरफ उन्होंने तीरों के निशान लगाए हुए थे जी, इस तरफ ये वाली क्लास है, इस तरफ ये वाली क्लास है। लेकिन ये शुक्र है कि मिल गया था, क्योंकि पारसा ने कुछ मुझे बता दिया था कि मामा आपने उस तरफ जाना है, वो हमारी जो है ना क्लास है। तो फिर हम लोग, मेरे साथ जो आई थी उनका है तो वो पारसा की क्लास में बची, लेकिन उसका सेक्शन दूसरा था। तो हम A और B का था, तो हम शुक्र है कि हमें मिल गई आसानी से जी। आज उन्होंने बस यही कुछ बताना है कि सारा साल में उन्होंने क्या कुछ करवाना है। साल में 2 बार ये लोग हमें बुलाते हैं। जर्मनी में सबको पता है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कि 2 बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, जिसमें वो सारा बताते हैं कि जी हम लोगों ने क्या क्या करवाना है, क्या सब्जेक्ट जो हैं उनके, कैसे कैसे हम लोगों ने टेस्ट लेने हैं, और फिर हम लोगों ने कहाँ पिकनिक पे जाना है, कौन कौन से ट्रिप है हमारे, और कितनी बार थिएटर देखने जाना है,
कितने पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमने बच्चों के लिए जो हैं वो ऑर्डर की हुई, उसकी कितनी पेमेंट है। मतलब सारा साल का सिलेबस जो है ना उन्होंने हमसे शेयर करना होता है। हाफ़ आज करेंगे और हाफ़ जो है वो जब 6 महीने बाद दोबारा एक पेरेंट्स मीटिंग होगी वहाँ। पारसा माशाल्लाह अब 8 क्लास में है, तो पिछले 2 साल से नहीं 3 साल से 5 6 7, हाँ पारसा को चौथा साल है यहाँ पे, क्योंकि 5वीं क्लास से शुरू होता है यहाँ पे रियाल और गिमनाजियम। जो ग्रुंडशुले है ना वो फियर तक होता है, जो हमारे गांव में भी है, जिसमें इज़ना जा रही है, वहाँ तक सिर्फ 4 क्लासें होती हैं। यहाँ जर्मनी का ये रूल है कि यहाँ पे 4 क्लास तक एक स्कूल है, फिर 5 से शुरू होकर 10th क्लास तक, और कुछ बच्चे तो 9th में ही जो है वो ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद कोई हाउस बिल्डिंग कर लें, 3 साल का कोर्स कर लें। तो जी अलग अलग टीचर्स थे। पहले वाले टीचर थे वो इनके क्लास टीचर थे, और ये उनके जी इंग्लिश के टीचर और केमिस्ट्री के टीचर थे। तो सारे टीचर्स ने आके अपना अपना तारुफ करवाना होता है और बताना होता है कि मैं इस साल क्या करवाऊंगा। फिर इसके बाद 2 टीचर्स और आए, तो आज बच्चों को भी कहा था उन्होंने साथ लेके आए, जो बच्चे साथ आना चाहिए थे। 5 6 जो स्टूडेंट हैं वो साथ आए हुए थे, बाकी नहीं आए हुए थे। तो पारसा को भी मैं घर छोड़ आई थी, क्योंकि उनको तो पहले ये सारा कुछ क्लियर कर चुके थे। आज उन्होंने स्कूल में ही सब कुछ उनको बता दिया था। तो मुझे अच्छा लगता है जी, मैं हर पेरेंट्स मीटिंग ज़रूर अटेंड करती हूँ, ताकि उनको भी पता हो कि जी पेरेंट्स आते हैं, उनको अपने बच्चों की फ़िक्र है और उसके बारे में जानना चाहते हो। इनके टीचर से पहली बार आज मिलना था, तो वो कह रहे थे कि प्लीज़ अपनी मामा को कहना का ज़रूर आए, ताकि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि सारा फिर मेरे ख्याल से 2 3 साल यही टीचर रहने हैं उसके। पहले मैंने मना कर दिया था, क्योंकि एक ही दिन दोनों की थी अल्टरनावन, मतलब पेरेंट्स मीटिंग थी, इज़ना की भी और पारसा की भी। तो ये दूर था, तो मैंने कहा चलो वो मैं जो है वो अटेंड कर लूँगी, वो गांव में ही है, और मुझे पता नहीं था मैंने अभी किसके साथ जाना है। फिर जब इसकी मामा ने कहा कि नहीं सारे स्कूल की एक साथ है तो आप मेरे साथ जा सकती हो, फिर मैंने ओके कर दिया था। और वो बाय चांस वो जो है कैंसिल हो गई, वो अब नेक्स्ट वीक होनी थी, तो इसलिए शुक्र है कि मैं अटेंड कर पाई। लेकिन पारसा ने इनको कहा था कि शायद मेरी मम्मा ना आए, तो वो बड़े कह रहे थे कि चलो, पारसा ने मुझे कहा था कि आपने नहीं आना लेकिन आप आए तो अच्छी बात है। तो हमारी जो फिनिश हो गई थी, जो दूसरी क्लास की थी वो अभी चल रही थी। मैं वही देखने आई थी कि अभी कितना टाइम है, कोई 10 मिनट इंतज़ार किया और फिर हम घर चले गए। 9 बज चुके थे, और आज 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे। और जैसे मैं घर आई हूँ, आहिल साहब सो गए थे, इज़ना और पारसा जा गए थे, बस मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने भी खाना शाना तो पहले ही रेडी था। मैं अब रात को कुछ नहीं खाती, तो इसलिए मैं खा रही हूँ ये चुकंदर। ये बहुत मज़े का सिरके में डिप हुआ हुआ, ये भी बस अल्लाह मियाँ की नेमत है जी। इससे खाएं, आपका ब्लड भी अगर कमी है ब्लड की तो वो भी पूरी होती है, और आपके गाल भी गुलाबी गुलाबी होते हैं जी। ऊपर लगाने से स्किन से बेहतर है कि आप अच्छी डाइट भी लें, फिर ही आपका जो है ना वो आपका रिजल्ट आता है अच्छे से। तो चलिए, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।